तो दोस्तों जैसा कि आज के समय में भारत और फ्रांस के जो रिलेशन है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। ना केवल दोनों देशों के जो रिलेशन है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बल्कि अब ये इस लेवल के ऊपर पहुंच चुके हैं जहां पर एक समय में भारत के ऐसे जो रिलेशन है ये रशिया के साथ में हुआ करते थे। आप सभी लोगों को याद होगा कि कुछ ही दशकों पहले भारत ज़्यादातर अपने जो हथियार है और इसके अलावा जो जियोपॉलिटिक्स है उसके लिए कहीं ना कहीं जो हमारा सबसे बड़ा दोस्त यानी कि रशिया हुआ करता था, तो इनके ऊपर डिपेंड करता था और इनके साथ में हमारे जो रिलेशन है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। इसका अगर मैं आप सभी लोगों को उदाहरण दूं तो सबसे पहले हमारी वायुसेना के द्वारा जो Su-30 MKI फाइटर जेट, MiG-29K, MiG-29 UPG, INS विक्रमादित्य, इसके अलावा हमारी थल सेना के द्वारा T-90 टैंक और इस सब के बियॉन्ड भी जाते हुए अगर आप बड़े बड़े हथियारों की लिस्ट को देखेंगे तो ये आप सभी लोगों को रशियन ओरिजिन के दिखाई देंगे, जिनको भारत अब तक इस्तेमाल करता आया है और इन्हीं हथियारों के दम पर हमने कई कॉन्फ्लिक्ट और साथ में युद्धों में भी हिस्सा लिया है। लेकिन दोस्तों आज के समय में यही जो रिलेशन है और यही जो स्टेज है ये भारत के लिए फ्रांस की अब हो चुकी है, जहां पर फ्रांस अब हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चला है। और इसमें ऐसा नहीं है कि भारत को यहाँ पर फ्रांस के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है तो इसके कारण यहाँ पर फ्रांस हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। इसमें आप सभी लोगों को केस कुछ ऐसा दिखाई देगा कि फ्रांस यहाँ पर हमारी जो बाकी कंट्रीज़ के ऊपर निर्भरता है और इसमें अगर आप फ्रांस को भी ऐड कर लेते हैं तो ये भी कोई बुरी बात नहीं होगी। तो फ्रांस इस निर्भरता को ख़त्म करने में हमारी मदद कर रहा है। इसके अलावा इनके लिए भी हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर अब भारत काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर फ्रांस के साथ में मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर हम फ्रांस से काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर जो वेपन्स है इनको भी खरीद रहे हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर भारत ने ये भी फैसला किया है कि हमारे जो तेजस MK-1A स्टैंडर्ड के फाइटर जेट है, इसके अलावा जो मार्क 1 स्टैंडर्ड के फाइटर जेट है, तो इनके ऊपर से राफेल फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाली जो हैमर मिसाइल्स है इनका इस्तेमाल किया जाएगा। और ना केवल इनका इस्तेमाल करने की भारत सोच रहा है बल्कि इन मिसाइलों का जो इंटीग्रेशन है तो उसका जो पहला फेज़ है वो भारत ने 2022 के मार्च में ही कंप्लीट कर लिया है। तो इसके बाद में आप आइडिया लगा सकते हैं कि जब पहला फेज़ 2022 के मार्च से कंप्लीट हो चुका है तो इसके बाद में इन मिसाइल्स की जो इंटीग्रेशंस हैं वो भी कंप्लीट हो चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पर जो फायरिंग है वो भी भारत ने करके देखी होगी, जिसमें यहाँ पर हमको काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि काफ़ी ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिले होंगे। इसके अलावा इनकी जो इमेजेस हैं वो भी आप सभी लोग अब ऑफिशियली अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जहाँ पर आप सभी लोग क्लियरली हमारे तेजस फाइटर जेट से जो फ्रेंच ओरिजिन की हैमर मिसाइल्स है इनको देख सकते हैं। तो डेफिनेटली ये जो मिसाइलें हैं ये हमारे तेजस की कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगी। इसके अलावा भारत के पास में अपने भी काफ़ी सारे हथियार हैं जिनका इंटीग्रेशन हम तेजस MK-1 और साथ में जो तेजस MK-1A स्टैंडर्ड के फाइटर जेट्स हैं इनके ऊपर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर विदेशी हथियारों का इंटीग्रेशन करने का मकसद भारत का केवल एक ही है कि जो कंट्रीज़ यहाँ पर फ्रांस या फिर रशिया और अमेरिकन ओरिजिन के वेपन्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी लॉजिस्टिक को काफ़ी ज़्यादा आसान रखने के लिए, तो ऐसे में भारत यहाँ पर उन कंट्रीज़ को अमेरिकन, ब्रिटिश, रशियन और साथ में जो फ्रेंच वेपन्स है तो इनके साथ में अपने तेजस फाइटर जेट को ऑफर करते हुए इसका जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप सभी लोगों को जल्द ही हमारे तेजस MK-1A के लिए हमारे जो खुद के ओरिजिन के वेपन्स हैं उनका भी इंटीग्रेशन होता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पर पहले से हमारी जो 110 किलोमीटर की अस्त्र मिसाइल है तो इसका इंटीग्रेशन हमारे इस फाइटर जेट से किया जा चुका है। इसी के साथ में इजरायली ओरिजिन के जो कई वेपन्स हैं तो उनका भी इंटीग्रेशन हमारे तेजस MK-1A फाइटर जेट के ऊपर हो चुका है। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद में अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए